हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज हम मध्य प्रदेश के धार सरजमीन पर हम खड़े हैं, जहां हमारे बीच कलमिया कमालिया जो एक ऐसा इदारा है, यहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है। हम एकता समाचार के माध्यम से आपको रूबरू करवाएंगे जो काकर समाज, काकर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। काकर बिरादरी में एक बहुत बड़ा नाम है जो धार ज़िले में रहते हैं। ऐसे ही मौलाना साहब से हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। ये इनके जीवन के बारे में हमें बताएंगे कि इन्होंने कहाँ से शुरुआत की और आज बच्चों को तालीम की एक मिसाल पेश की है काकर समाज में। आइए हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। सर बताइए, आज एकता समाचार की टीम आपके निवास पे पहुंची है। सर बताइए, आपका नाम क्या है सर? जी, नाचिज़ खादिम मोहम्मद शफ़ी, काकर नक्शबंदी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शुरुआत जो हमने मदरसे की है, तो शुरुआत में बड़ी दुश्वारियाँ आई। आज से करीब 30-35 साल पहले ये प्राइवेट ही मदरसा रहा और फ़ी बच्चा हमने 2 रुपये से इसकी शुरुआत की थी। आज 200 ले रहे हैं, लेकिन उसमें फैसिलिटी ये है बच्चों के लिए कि अगर वो इस काबिल नहीं है तो हमारे पास एक फ़ंड है जिसमें बाकायदा बच्चों को जो है लेस करके हम, और यूनिफॉर्म भी बच्चों के लिए है, सफ़ेद कुर्ता पजामा, सफ़ेद टोपी लड़के के लिए, लड़की के लिए सफ़ेद शलवार, सफ़ेद दुपट्टा, आसमानी कुर्ती। अगर वो इस काबिल नहीं है, मान लीजिए थोड़ी सी गरीबी की हालात में है, तो उनके लिए हमारे पास बाकायदा फ़ंड है। बच्चों को जो है मदरसे की जानिब से यूनिफॉर्म भी दी जाती है, बच्चों को फ्री भी पढ़ाया जाता है। कुल मिलाकर मकसद ये है कि बच्चा तालीम से आशना हो। मदरसे का नाम मदरसा कलीमिया कमालिया, 18 रहमत मंजिल, श्रीनगर कॉलोनी, धार, MP। एक और जानकारी मिली है कि आप नशरा के नाम से काफ़ी अच्छा एक प्रोग्राम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र एहसान है। जिस तरीके से स्कूलों के अंदर जो है वार्षिक उत्सव होता है, हम भी मदरसे के अंदर हमने एक सोच बनाई कि क्यों ना बच्चों की हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम किया जाए। तो सालाना जलसा हमारे यहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह होता है और उस प्रोग्राम में बाहर से उलमा इकराम आते हैं। बच्चों का कंपटीशन होता है, बच्चे नात ख़्वानी, हम्द और इसके अलावा जो है तकारीर वगैरह करते हैं और बाकायदा उलमा इकराम उसमें जजेस की कुर्सी पर बैठते हैं। फैसल हज़रात उनको बनाया जाता है और वो बच्चों को 100 नंबर का पेपर होता है। 25 नंबर उसके यूनिफॉर्म के हैं, 25 नंबर उसके जो है उसके पास क्या मवाद है, क्या मैटर है, और 25 नंबर उसके तलफ़्फ़ुज़ के हैं और 25 नंबर उसका अंदाज़ बयां है कि किस अंदाज़ में वो बच्चा बयान कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे का चैनल भी है, मदरसा कलीमिया कमालिया, कोई भी सर्च करके देख सकता है। उसमें 2007 से प्रोग्राम हमारे उसके अंदर डले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बच्चों की याद दहानी के लिए भी है। अभी तक इसका तो कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यह है अल्हम्दुलिल्लाह साल में करीब 40-45 बच्चे तो निकलते ही हैं। बस इतना मैं कहूँगा, करीब 38वां सालाना जलसा था यह, 38। इतना तो मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी ये अल्लाह का शुक्र है, मुझ गुनाहगार से अल्लाह खिदमत ले रहा है। तीसरी पीढ़ी अभी चल रही है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे पढ़ गए, अब उनके बच्चे भी आ रहे हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि आखिरी सांस तक, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आने वाली नस्लें भी इस काम को जो है आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से मेरा प्लान है इंशाअल्लाह ताला कि बच्चे जैसा हाफिज़ कुरान है, बच्चे आलिम दीन बने, वो इस काम को जारी और सारी रखें। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह इसको कायम और दायम रखे। बताइए, आपने शुरुआत कहाँ से की? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए। ये उसका शुक्र एहसान है कि वैसे तो धार में पहली क्लास से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई मेरी चलती रही, लेकिन अचानक ये रब ताला की शान करीमी है कि उसने मुझे उस मकाम से हटाकर और दीनी तालीम के ताल्लुक़ से जो है दिल में जज्बा पैदा किया। और ये खिदमत का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह करीब पिछले 40 सालों से ये चल रहा है। ये अल्लाह का शुक्र एहसान है, वरना मेरी कोई बिसात नहीं है। मैं तो ये यूँ कहता हूँ कि किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। ये रब का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने कॉलेज की लाइफ से मुझे निकाल कर इस लाइन में ला के खड़ा किया। पिछले 40 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह दीन का सिलसिला और दीन की खिदमत का सिलसिला अल्लाह मुझसे ले रहा है, ये उसकी शान करीमी है। हालांकि इस दौरान कई पेचो खम रहे, कई उतार चढ़ाव रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपनी जगह मुझे इस्तिकामत दी, सब्र दिया, हिम्मत दी, और अल्लाह का फजल करम तो है ये कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 38 सालों से सालाना जलसा मदरसे का होता है और हर साल करीब 40, 45, 35 बच्चे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ की नाज़रा तालीम मुकम्मल करते हैं। साथ ही बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले जो मसाइल हैं उससे भी हम उनको आशना कराते हैं, चाहे वो तहारत के मसाइल हों, नमाज के मसाइल हों, मसनून दुआएँ हों, मैयत को गुस्ल देने का तरीक़ा हो, कफनाने का तरीक़ा हो, नमाज जनाजा अदा कराने का तरीक़ा हो, ईदैन की नमाज़ें हों। कुल मिलाकर मकसद हमारा ये है कि जिस तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान मर्द को इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है, तो हम ये चाहते हैं, हमारी कोशिशें ये हैं कि हर शख्स अपने बच्चे को आलिम दीन हाफिज़ कुरान नहीं बना सकता, लेकिन कम से कम उसकी ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले मसाइल हैं, कम से कम उस मामले को लेकर वो बच्चा उस इल्म दीन से जो है आशना हो जाए। यही हमारी कोशिशें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 2 शिफ्ट में मदरसा चलता है। आज की कंडीशन में करीब 300 बच्चों की नफरी है और करीब 6 मुदर्रिस हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक मैनेजमेंट देखते हैं और 5 मुदर्रिस जो है मुदर्रिस बाकायदा तालीम देते हैं। हमारे यहाँ माशाल्लाह कारी शाहिद साहब जो हमारे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह करीब पिछले 15 सालों से इस मदरसा में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा कारी नसीम साहब हैं और हाफिज़ अतर हुसैन साहब हैं। मेरे साहबजादे हाफिज़ जो है इरफान साहब हैं, वो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हालांकि बहुत तमन्ना थी मेरे दिल में कि मैं कॉलेज के बाद जब निकला तो मैं भी हाफिज़ कुरान बनूँ, हिफ्ज़ करूँ कुरान शरीफ, लेकिन मेरी शादी हो चुकी थी। मजबूरी ये थी कि अब जाना बड़ा दुश्वार था, तो दिल में तमन्ना थी कि मैं हाफिज़ नहीं बन पाया तो मेरे बेटे को मैं हाफिज़ कुरान बनाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि बेटा हाफिज़ कुरान बना। चाहा कि बच्चे को आलिम दीन भी बनाऊँ, लेकिन कुछ दुश्वारी रही, वो नहीं बन पाया। आज दिल में तमन्ना है, ये भी अभी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो, कि 2 पोते मेरे, एक मोहम्मद जुनैद और एक मोहम्मद अली को जो है इंशाल्लाह आलिम दीन की तालीम दिलवाना चाहता हूँ। दुआ फरमाएँ आप कि अल्लाह ताला उनको जो है जय्यद आलिम बनाए, बाअमल आलिम दीन बनाए, और ये दीन का सिलसिला इंशाल्लाह क़यामत तक जारी और सारी रहे। आने वाली नस्लों को भी मेरी जो है यही अल्लाह ईमानी जज्बा अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस दीन की बरकतें सबसे बड़ी मैंने ये देखी है कि हम 2 मियाँ बीवी, 2 के बाद 3 मेरे बेटे और उसके बाद 10 पोता पोती, आज अल्हम्दुलिल्लाह 18 मेंबर का परिवार है। और अल्लाह ने इस तरीके से नवाजा, ये समझ लीजिए कि ज़र्रे को आफताब बना दे तेरा करम, ज़र्रे को आफताब बना दे तेरा करम, चाहे तो एक कतरे में दरिया उतार दे। तो ये उसकी शान करीमी कि कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह ने सब्र दिया, इस्तकामत दी, और उसकी बरकतों से आज अल्लाह ताला ने कारोबार बच्चों का शानदार, और दुकान, घर, मकान, सारी चीज़ें, तो ये उसका बड़ा फजल करम है। हमने ये महसूस किया कि जब बंदा बंदे की मजदूरी करता है तो वो उसको मजदूरी अता करता है, तो जो अल्लाह ताला की मजदूरी करेगा, अल्लाह के दीन का काम करेगा, तो अल्लाह की शान करीमी ये होती है कि बुज़ुर्गों से हमने ये सुना है कि जहाँ दीन होता है वहाँ अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मदद होती है। और यही मैंने महसूस किया, इस बात को देखा कि वाकई अल्लाह ताला की ऐसी मदद मेरे साथ आई कि फुतुहाती गैबी जैसे हुआ, अल्लाह जाने लोग हैरत में पड़ गए, और लोगों तो अपनी जगह है, मैं खुद भी हैरत में पड़ गया कि अल्लाह मैं तो इस लायक था ही नहीं, लेकिन तेरी शान करीम है। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे तकब्बुर और रियाकारी से बचाए, अल्लाह ताला दीन का काम इखलास के साथ ले, अल्लाह इस्तकामत फ़िद्दीन अता फ़रमाए। मेरी कौम के नौजवानों को ख़ास तौर से, मैं हमारी उलमा के जमात के जो उलमा इकराम हैं उनको मैं खैर नाचीज़ हूँ, उनकी फ़हरिस्त में भी नहीं हूँ, उनके दयार का तो मैं एक चपरासी की तरह हूँ, क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं हूँ। उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, मुफ्तियान इकराम, उनके जो मकाम हैं उनको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि ये मंजिल जो है सब्र की और इस्तकामत की है। जितना बंदा सब्र करेगा, इस्तकामत से रहेगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके दुनिया और दीनी दोनों मामलात को जो है तय करेगा, और दोनों जगह उसको कामयाबी, कामरानी उसके कदम चूमते नज़र आएगी। हालात तो बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन शान करीमी अल्लाह की ये है कि मैंने बस ये इस बात के साथ अपनी बात को पूरा करना चाहूँगा कि हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता,
हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटा हुआ सितारा ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तो मेरे दोस्तों, पैगाम यही देना चाहूँगा कि समंदर बनो, कलंदर बनो और बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहो। इंशाअल्लाह अल्लाह का दिल अगर अल्लाह का खौफ दिल में है इंशाअल्लाह, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर आपके दिल में है और सुन्नतों पे आप अमल करते हो, बुजुर्गों के दामन से अगर वाबस्ता हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि दुनिया कुछ भी नहीं है, कामयाबी कामरानी तुम्हारे कदम चूमती रहेगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम इन सबको इस्तिकामत फ़िद्दीन अता फ़रमाए, इल्म व अमल की दौलत से माला माल फ़रमाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। काकर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, काकर बिरादरी के आप हो, आपके काकर बिरादरी में कोई रस्सी का व्यापार करता है, कोई बर्तन का व्यापार करता है, और माशाअल्लाह आज तालीम के मामले में भी दीनी कहो या दुनियाई कहो, आज बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। बेटियां हमारी आलिमा भी बन रही है, कुरान हाफिज़ भी बन रहे हैं, हमारे बेटे कारी भी बन रहे हैं, कोई कलेक्टर भी बन रहा है, कोई चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर भी बन रहा है। तो बताइए इसके बारे में आप काकर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दादा का नाम अमीर मोहम्मद, मेरे वालिद गिरामी जनाब अब्दुल रज़ाक साहब लोहार के नाम से फेमस रहे हैं, और हम गुजरी निमाड़ के रहने वाले हैं, जो खरगोन ज़िले में, धार ज़िले में पड़ता है गुजरी, और काकरदा जो है खरगोन ज़िले में पड़ता है। लेकिन जब 47 में वतन बर्बाद हुआ तो वालिद साहब ने बड़ी दुश्वारियों का सामना किया, और मानपुर हमारा आबाई वतन हो गया, और मानपुर की मेरी पैदाइश है। लेकिन करीब पिछले 55 सालों से हम धार में क़याम करते हैं, और यहाँ भी बड़ी दुश्वारियों का सामना किया। ये करम है, बुज़ुर्गों का फैज़ान है कि तकालीफ़ के बाद में अल्लाह ने वो मंजिल तय की कि मेरे भाई ने, दीगर भाइयों ने फैब्रिकेशन का कामकाज शुरू किया। 6 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम, और पहलवानी में भी बड़ा नाम रोशन किया। वालिद साहब भी मेरे उस्ताद रहे हैं लाल अखाड़ा के। उसके अलावा जो है मेरे भाई एक उन्होंने एडवोकेट रहे, अब्दुल रऊफ़ शेख एडवोकेट, वो जो मरहूम हो चुके हैं, और भी दीगर भाइयों ने, मैंने भी कॉलेज तक की पढ़ाई की अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ये मैसेज हम देख रहे हैं कि यूँ तो बिरादरी में, क्योंकि हमारा सब जो है खाना बदोश लोगों की तरह हमारी बिरादरी के लोग रहे हैं काकर समाज के, कहीं मसाला बेचते रहे, कहीं रस्सी का काम करते रहे, कहीं बर्तन बेचने का काम करते रहे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के मैदान में आज हमारी कौम के नौजवान काफ़ी जुड़े हैं, कुछ MBBS भी हुए हैं, कुछ ये जो है अपने कारोबार के सिलसिले में भी माशाल्लाह, और पढ़ाई के मामले में भी। अभी बुरहानपुर के अंदर भी हमारी एक बच्ची कलेक्टर की पढ़ाई कर रही है। जलगांव महाराष्ट्र वगैरह सारा पूरा बेल्ट हमारा है। यहाँ से वहाँ तक मान के चलिए आपके दिल्ली, आगरा, और इधर आपका उत्तर प्रदेश, और आपके ये अपने MP के अलावा महाराष्ट्र में हमारा बड़ा वर्चस्व है। तो हमारे बिरादरी के नौजवानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि दुश्वारियाँ तो आती हैं, लेकिन अपने बच्चों को एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, क्योंकि मेरे सबसे पहली चीज़ यही है इक़रा। तो तालीम बहुत ज़रूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अल्लाह ने इरशाद फरमाया इक़रा, पढ़ो, मतलब कहना का कि तालीम। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि इल्म दीन हासिल करो, चाहे उसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े। तो मकसद कहने का यह है कुल मिलाकर कि मेरी कौम के नौजवानों से यही कहूँगा, आप 2 पैसे बचाइए, अपनी ज़रूरतों को फिजूल खर्ची से जो है रोकिए, और अपने बच्चों को दीन की और दुनिया की तालीम दिलाइए, ताकि आपका बच्चा रोज़े महशर आपकी बख्शिश का बाइस बन जाए, और दीन और दुनिया दोनों में उसको कामयाबी कामरानी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने आज छोटा सा आपका जो समय था वो हमें एकता समाचार को आपने दिया, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार है।